Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दहेज लेना एक प्रथा है या आपकी कुंडली का कोई योग। इसको जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी आपकी शादी होती है तो आप दहेज क्यों लेते हैं, और अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो आपको दहेज क्यों दे रहे हैं। दहेज लेना और देना देखा जाए तो बहुत ही बेकार है, बहुत गलत है और समाज को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन दहेज लेना और देना भी एक कुंडली का योग माना जाता है, यानी आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है जिसके कारण आप कई बार दहेज देते हैं। जब भी आपकी किसी पर्सन से शादी होती है तो आपके चार्ट में कोई ऐसा योग बनता है जिसके कारण आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे दहेज की डिमांड करता है, यानी उसके जो पेरेंट्स हैं या आपका लाइफ पार्टनर आपसे दहेज की डिमांड करता है। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है उसको जानने की कोशिश करते हैं, और इसको जानने के लिए आपको अपने लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट में इस योग को देखना है और समझना है। अगर हम दहेज की बात कर रहे हैं और अगर हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 7th हाउस को और 8th हाउस को देखना है। 7th हाउस यानी हमारा लाइफ पार्टनर और 8th हाउस यानी लाइफ पार्टनर की फैमिली और उनकी वैल्यूज। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। यह है आपका चार्ट, यानी आप इसको ऐसे देखें कि जैसे ये किसी फीमेल का चार्ट है। अगर आप कोई फीमेल हैं तो आपका चार्ट ये हो सकता है। तो इस चार्ट में आपको देखना है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे दहेज की डिमांड क्यों करता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। 7th हाउस यानी लाइफ पार्टनर, 8th हाउस यानी लाइफ पार्टनर की वैल्यू, राइट। फर्स्ट हाउस यानी आप, सेकंड हाउस यानी आपकी फैमिली और आपकी सेविंग्स। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में प्लेस्ड होता है या 8th हाउस में प्लेस्ड होता है तब आपको अपने लाइफ पार्टनर को दहेज देना पड़ सकता है। यानी जो आपका लाइफ पार्टनर है वो हो सकता है कि आपसे दहेज की डिमांड करे, बोले कि मुझे गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के लिए पैसा चाहिए, या कोई सोर्स चाहिए। अगर आपके थ्रू कोई सोर्स मिल सकता है तो आप उस सोर्स को भी लगाइए। तो इस टाइप की कुछ ना कुछ डिमांड आपके ऊपर हो सकती है अगर आप एक फीमेल हैं। और अगर हम ये आपका चार्ट देख रहे हैं तो हम आज आपके चार्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, यानी जिस पर्सन से आपकी शादी होती है या होगी, वो आपसे दहेज की डिमांड क्यों करता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, तब आपका लाइफ पार्टनर दहेज की डिमांड कर सकता है। बिकॉज सेकंड हाउस यानी आपकी सेविंग्स, आपका पैसा। 7th हाउस यानी आपका लाइफ पार्टनर, 8th हाउस यानी लाइफ पार्टनर का पैसा और उनकी सेविंग्स। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाता है तो आपके जो इन लॉज हैं, यानी जो आपके सास ससुर हैं, वो आपसे दहेज की डिमांड कर सकते हैं, और आपका जो हस्बैंड है वो भी आपसे दहेज की डिमांड कर सकता है। 4th हाउस का लॉर्ड भी अगर 7th हाउस में या 8th हाउस में आता है तो दहेज के रूप में आपको कुछ ऐसा सामान देना पड़ सकता है जो एक एसेट्स के रूप में हो, यानी प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, या घर का जो सामान होता है वो सामान आप उनको दे सकते हैं, यानी उन सामान की वो डिमांड कर सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आता है, 8th हाउस में आता है तो अपने लाइफ पार्टनर को दहेज के रूप में हो सकता है कि आपको अपना बिजनेस देना पड़ जाए, यानी आपका जो बिजनेस है उसका कुछ ना कुछ शेयर हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर को देना पड़े या उनकी फैमिली को देना पड़े। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आता है, 8th हाउस में आता है तो आपकी जो इनकम है वो आपको देनी पड़ सकती है, यानी मंथली आपकी इनकम 10 लाख है। अब आपकी शादी हो रही है तो जो आपके घर वाले हैं, यानी जो लड़की के घर वाले हैं, वो अपने दामाद को अपनी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा दे सकते हैं जो वो एवरी मंथ अर्न कर रहे हैं या एवरी ईयर अर्न कर रहे हैं। तो ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि 7th हाउस, 8th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड्स अगर 4th हाउस में होते हैं तब भी आपके ऊपर पैसे की डिमांड हो सकती है, यानी प्रॉपर्टी की डिमांड हो सकती है। यानी जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो उसकी फैमिली है, वो हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपके पास जितना भी जो एसेट्स है उसकी डिमांड वो कर सकते हैं कि हमें शादी के बाद कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ सामान चाहिए, ठीक है, एक महंगी सी गाड़ी चाहिए, एम्पाला कार चाहिए, राइट। और 7th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में होता है तो कैश मनी की डिमांड उनकी हो सकती है। 7th हाउस, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है तो जो आपका कैरियर है उसमें से कुछ ना कुछ वो अपना हिस्सा मांग सकते हैं, यानी जो भी आपका बिजनेस है,
जो भी आपका बिजनेस चल रहा है या जो भी आपकी अर्निंग हो रही है, वहां से कुछ ना कुछ वो अपना हिस्सा मांग सकते हैं और 11th हाउस का संबंध आपकी अर्निंग से जुड़ता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो किस किस चीज की डिमांड कर सकता है। ये मैंने दिया था दूसरा एग्जांपल। तीसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि 7th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ प्लेस्ड होता है तब भी डॉरी की डिमांड हो सकती है, यानी दहेज की डिमांड हो सकती है। 7th हाउस में या 8th हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है या 7th हाउस या 8th हाउस के लॉर्ड को अगर राहु देखता है या 7th हाउस को या 8th हाउस को अगर राहु देखता है, तब भी आपका लाइफ पार्टनर पैसे की डिमांड कर सकता है, क्योंकि राहु मांगे मोर। राहु अगर 8th हाउस में होगा तो जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा उसका जो सारा ध्यान है वो आपके पैसे की तरफ हो सकता है और आपका भी सारा ध्यान उनके पैसे की तरफ हो सकता है, लेकिन शादी के बाद। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है, 2nd हाउस में है, 11th हाउस में है, या 2nd हाउस 4th हाउस 11th हाउस के लॉर्ड्स अगर 7th हाउस 8th हाउस में है, या 7th हाउस के ऊपर 8th हाउस के ऊपर राहु का एस्पेक्ट पड़ता है, या 7th हाउस या 8th हाउस के लॉर्ड्स अगर राहु के साथ प्लेस्ड होते हैं, तो दहेज की डिमांड आपके ऊपर हो सकती है और आपको दहेज देना पड़ सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसको हम समझते तो प्रथा है, लेकिन वो प्रथा नहीं है, वो आपकी कुंडली का एक योग है। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बन रहा है और इस योग को अगर आप जानना चाहते हैं या आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।